10 साल बाद राज्यों का एक संघ 5 प्रधान पापों के कारण आने वाली एक भयानक तबाही का सामना करेगा और दुनिया को बचाने के लिए उसे समाप्त होना पड़ेगा। मैं उनका संरक्षक बन जाता हूं, हालांकि मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। विलेन का संरक्षक एपिसोड 1। पहले मैं एक कॉरपोरेट गुलाम था जो हफ्ते में 78 घंटे काम करता था और फिर किसी तरह मैं एक फैंटेसी दुनिया में एक कुलीन नोबल के रूप में जाग गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो अच्छी बात है, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन ये क्या लिखा है? मैं तो सोच रहा था कि दूसरी दुनिया में जाने का मतलब होता है कि मैं उनकी भाषा पढ़ सकता हूं। आप किताब उल्टी पकड़ रहे हैं। हालांकि मैं यहां अनपढ़ हूं और मेरे पास कोई खास शक्ति भी नहीं है। डिनर तैयार है यंग मास्टर। वाह, स्वादिष्ट है। क्या आपने भोजन पूरा कर लिया यंग मास्टर? तो आइए हम आपको स्नान में सहायता करें और फिर आप अपने शयन कक्ष में विश्राम करें। एक काउंट का बेटा होना जहां मुझे बस खाना है और सोना है बिना किसी चिंता के, ये तो कमाल है। बस एक ही समस्या है, मुझे नहीं पता कि मैं कहां हूं। अन्य यंग मास्टर्स कल लौट रहे हैं, कृपया आज जल्दी सो जाइए। अन्य यंग मास्टर्स? मास्टर लियो और टोनियो, आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप पलाटेओ परिवार को भूल गए हो। पलाटेओ परिवार? ये नाम इतना अशुभ क्यों लग रहा है? यंग मास्टर रुको, कहीं ऐसा तो नहीं क्या मैं साइकेडेलिया के अंदर हूं? साइकेडेलिया एक टर्न बेस्ड आरपीजी गेम जिसे मैं अपनी कॉरपोरेट जिंदगी में थोड़े बहुत फ्री टाइम में खेलता था। इस गेम में चाहे आप कुछ भी कर ले, जैसे ही 5 प्रधान पाप प्रकट होते हैं, क्रोध, रात, लालच, ग्रीड, आलसी, स्लॉथ, घमंड, प्राइड, आसक्ति, सारे राज्य, कुलीन परिवार और शहर नष्ट हो जाते हैं। जहां तक हाउस पलाटेओ की बात है, वो सिर्फ गुंडों का एक बदनाम परिवार है। पहला बेटा लियो पलाटेओ, वाइस का राजा। दूसरा बेटा टोनियो पलाटेओ, नशे का राजा। ये सब तो मुख्य कहानी शुरू होने से पहले आने वाले एक सब क्वेस्ट में दिखते हैं। सब क्वेस्ट 1, एस्टेरिया किंगडम में हाउस पलाटेओ की जांच करो। हाउस पलाटेओ एवलॉन नाम के एक अपराध सिंडिकेट को चलाता है, नशे और वेश्यावृत्ति का धंधा। ये हवेली कितनी डरावनी है, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? ये मजाक है ना? सब लोगों में से मुझे पलाटेओ परिवार में ही क्यों जन्म लेना पड़ा? यही तो वह पहला राज्य है जो 5 प्रधान पापों द्वारा नष्ट किया जाता है। ये सब क्वेस्ट एक्सपी फार्मिंग के लिए बढ़िया थे और मैं काउंट पलाटेओ का तीसरा बेटा, एक मामूली साइड विलेन। हे ब्रह्मांड, कृपया मुझे तसली दुनिया में वापस भेज दो। मुझे अपने 58 घंटे के वर्क वीक भी मंजूर है, अब चाहे यह सपना ही क्यों ना हो। 10 साल में तो मैं राख बन जाऊंगा। ये तो 6 महीने की सैलरी लेट होने से भी बदतर लग रहा है। कोई ट्रांसमाइग्रेंट बिना किसी विशेषाधिकार के कैसे हो सकता है? बाकी कहानियों में तो सबको सुपर पावर मिलती है। रुक, विशेषाधिकार? सही है, मुझे गेम की पूरी मुख्य कहानी पता है जो 10 साल बाद घटेगी। इसका मतलब मुझे भविष्य पता है। तो क्या मैं प्रलय के स्रोत को पहले ही खत्म नहीं कर सकता? और इसी तरह मैंने फैसला किया कि 5 प्रधान पापों को सुधारकर एक शांतिपूर्ण कुलीन जीवन जिया जाए। वे अभी बच्चे हैं, तो यह संभव होना चाहिए, है ना? क्षमताएं 0। 2 महीने बाद मैंने पूर्व के मानव प्रयोगशाला से अनाथों को बचा लिया है और यूटिया नाम की लड़की को नए अनाथालय की जिम्मेदारी दे दी है। एवन एलॉन का निजी शूरवीर, मुझे पता था कि मैंने सही आदमी को चुना है। तुम काफी काबिल हो, मैं समझ गया। ये तारीफ है ना यंग मास्टर? आपके भावहीन चेहरे से समझना मुश्किल होता है। तो फिर एवन, आगे भी मैं तुम पर भरोसा रखूंगा। बेबस मुस्कान, मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी आदत डालूं पाऊंगा। मेरा चेहरा पहले कितना भावुक हुआ करता था। लगता है जैसे मैंने अपनी भावनाएं असली दुनिया में ही छोड़ दी हों। खैर, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद यंग मास्टर।
साइकेडेलिया की दुनिया में जहां विश्वासघात आम बात है, एवन एक अद्भुत और वफादार सहायक पात्र है। मैंने उसे देखते ही काम पर रख लिया। यह छापा उसी लड़की यूटिया को बचाने के लिए था, है ना? हाँ, मैं समझ गया कि आपने उसे अलग क्यों चुना। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, लेकिन वो बच्ची वैसी नहीं थी जैसी मैंने कभी देखी हो। वो बेहद शक्तिशाली थी। मुझे समझ नहीं आया कि वो वहां कैद क्यों रहना चाहती थी। तो आप उसे यहां क्यों नहीं लाए? ये एक वाजिब सवाल है। ऐसा लग सकता है कि मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूं, लेकिन उसे वैसे ही छोड़ देना भी मेरी योजना का हिस्सा है। यूटिया ब्लडिया, वो एक ब्लडबॉर्न है, ऐसी जाति जो दूसरी दुनिया के रहस्यमयी अस्तित्वों से शक्ति के बदले अनुबंध करती है। वह बनती है क्रोध का पाप, wrath, एक निर्दयी राक्षस जो लाखों लोगों को मार देती है। लेकिन अगर उसका पालन पोषण शांतिपूर्ण और सही तरीके से हो तो शायद वह प्रलय का कारण न बने। आखिरकार मैंने पहली बाधा पार कर ली है। बस कोई बहाना बना देता हूं। अभी सही समय नहीं है। बस ये सुनिश्चित करो कि किसी को इसके बारे में पता ना चले और अनाथालय को हर संभव सहायता मिलती रहे। जैसा आप कहें मेरे स्वामी। फ्लैप। ओह, और ये यूटी को दे देना। बस एक अभिवादन। मैं बस उसकी खैरियत जानना चाहता था। वह बहुत भयानक चीजों से गुजर चुकी है, जैसे उस पर प्रयोग किए जाना, इसलिए मुझे लगा कि उसे सांत्वना देना बेहतर होगा। यह तो बहुत उदारता की बात है। निश्चिंत रहे, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह पत्रों से मिल जाए। मुझे नहीं पता कि उसे शांत करना सही कदम है या नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है ना? दरअसल मैंने उस पत्र में एक महत्वपूर्ण संदेश भी शामिल किया था। खेल का एक खास उदाहरण है जिसे मैं अब भी याद रखता हूं, क्योंकि मैंने वह गेम दर्जनों बार खेला है। आर्चबिशप। यह मंत्र ब्लडबॉर्न का अनुग्रह प्राप्त करने की अनुमति देता है, इसलिए इसका प्रभाव शांत करने वाला होना चाहिए। आर्चबिशप। हे क्रोध के पाप, स्वयं को शांत करो। छाया की पीड़ा, प्रकाश की स्पष्टता, एक मूल्य, एक बंधन। यह उदाहरण खेल के क्रोध के पाप, सिन ऑफ रैथ, आर्क में दिखाई देता है। बहुत देर हो चुकी होती है। सामान्य गेम प्ले में यह असफल हो जाता है और उसके बाद एक अराजक युद्ध छिड़ जाता है, लेकिन वह घटना अभी 10 साल दूर है। तो शायद अभी बहुत देर नहीं हुई है। अब जब 5 में से 1 का काम निपट चुका है तो अगला लक्ष्य तय है। यह थोड़ा हास्यास्पद है कि सिर्फ एक उदाहरण से मैं किसी राक्षस का मित्र बन सकता हूं, लेकिन शायद यह सच में काम कर जाए। आखिरकार उसकी जाति अजीब और परलौकिक अस्तित्वों की पूजा करती है। वैसे भी ऐसे कट्टरपंथियों के मन को समझ पाना असंभव है। उससे निकलने वाला मना ही अविश्वसनीय नहीं है, वह स्वयं भी डरावनी है। एक रहस्यमयी बच्ची जिसके चेहरे पर कोई भावना नहीं। आपने कहा था कि यह पत्र लॉर्ड एलन नामक व्यक्ति द्वारा भेजा गया है ना? तो फिर उन्होंने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाया? क्या वह सिर्फ मास्टर स्तर तक पहुंचे लोग ही इस तरह मना को साकार कर सकते हैं। अभी सही समय नहीं है। सही समय। हाँ, वही। उन्होंने कहा था कि अभी सही समय नहीं है। मैं समझ गई। अंत में इसे याद रखना। छाया की पीड़ा, प्रकाश की स्पष्टता, एक मूल्य, एक बंधन। यह एक ऐसा अनुबंध है जिसे केवल सच्चा मास्टर ही जान सकता है। मैं लगभग समझ गई हूं। उसकी इच्छा डगमगाई। क्रोध का पाप और घृणित रक्त की पुत्री यूटिया, रक्त की रानी। उधर एलन के कक्ष में क्या ही उत्पादक दिन रहा इस आलसी और सुखद जीवन को और लंबा करने के लिए। पूर्णिमा भी मानो मेरा उत्साह बढ़ा रही हो। अब दूसरे की बारी है। ट्रांसमाइग्रेंट ट्रिविया टाइम। एस्टेरिया में एक परंपरा है।
मृतकों के उन घावों और निशानों पर नीले इवनिंग प्रिमरोज फूल चढ़ाने की। और जहां तक मेरी बात है, मैं बस एक लंबा समृद्ध जीवन जीना चाहता हूं, बिना किसी चिंता के।